एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी शेर रहता था। वो रोज जंगल के जानवरों को पकड़कर खा जाता था। सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर शेर से विनती की, महाराज, अगर आप हमें हर रोज नहीं पकड़ेंगे तो हम खुद आपके खाने के लिए हर दिन एक जानवर भेज देंगे। शेर ने सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो मैं बाकी जानवरों को परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शेर के पास चला गया तो वो मुझे खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि ये जंगल उसका है और वह मुझे खाने की कोशिश करने लगा। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। उसे अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि ये वही शेर है। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर कुएं में गिरकर मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल लौट आया और उसने सारी बात जानवरों को बताई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर आराम से रहने लगे। शिक्षा, बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी समस्या का हल किया जा। शेर के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। अब जंगल में शांति और सुरक्षा का माहौल था। लेकिन एक चालाक लोमड़ी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अब इस जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? मुझे इस स्थिति का फायदा उठाकर खुद को राजा घोषित करना चाहिए। लोमड़ी ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, शेर अब नहीं रहा। जंगल को अब एक नए राजा की जरूरत है। मैं चालाक और समझदार हूं, इसलिए मैं इस जंगल की रानी बनूंगी। सभी जानवर पहले तो चुप रहे, लेकिन खरगोश ने आगे आकर कहा, राजा वही बन सकता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचे। चालाकी से डराना सही नहीं है। पहले हमें देखना होगा कि तुम राजा बनने के लायक हो या नहीं। लोमड़ी ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं सबसे ताकतवर और चालाक हूं। चलो किसी मुकाबले में मेरी चालाकी को चुनौती दो। खरगोश ने सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी चालाक हो तो क्या तुम नदी के पार जाकर वहां से मीठे फल ला सकती हो? वहां पर शेर के समय से कोई नहीं गया, क्योंकि वहां खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। लोमड़ी ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। वो नदी के किनारे पहुंची और मगरमच्छों को देख डर गई। मगरमच्छों ने कहा, अगर तुमने नदी पार करने की कोशिश की तो हम तुम्हें खा जाएंगे। लोमड़ी ने चालाकी से मगरमच्छों से कहा, ठीक है, पहले गिन लो कि तुम कितने हो। मगरमच्छों ने एक एक कर नदी में लाइन बना ली। लोमड़ी ने लाइन पर चलते हुए नदी पार की और दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन जब वो फल तोड़ रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ी। मगरमच्छों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ खरगोश और बाकी जानवर देख रहे थे। खरगोश ने कहा, हमने कहा था कि जंगल का राजा वही बन सकता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचे। चालाकी और घमंड किसी का भला नहीं कर सकते। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि जंगल में कोई राजा नहीं होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। लोमड़ी की नदी में शर्मनाक हार के बाद जंगल के जानवरों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। चालाकी और घमंड से कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा या रानी की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं ही अपने जंगल का ध्यान रख सकते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वे सभी एक दूसरे की मदद करेंगे और जंगल में शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे। लेकिन जंगल में खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जल्द ही एक कठोर सर्दी ने जंगल को अपनी चादर ओढ़ा लिया। सूरज छिप गया और ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी। पत्तियां पेड़ों से गिरने लगी
और जमीन पर एक सफेद चादर बिछ गई। जानवरों को ठंड से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भोजन भी दुर्लभ हो गया। पेड़ों पर फल नहीं लगे और झाड़ियां भी सूख गई। छोटे छोटे जीव जंतुओं को भोजन की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। जानवरों की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि अगर इसी तरह ठंड बढ़ती रही तो वे सभी भूखे मर जाएंगे। तभी किसी ने बुद्धिमान पुराने उल्लू का नाम लिया। उल्लू एक विशाल पेड़ के खोखले में रहता था और उसकी बुद्धिमानी जंगल भर में प्रसिद्ध थी। जानवरों ने उम्मीद की कि उल्लू उन्हें इस मुश्किल समय से निकालने का रास्ता सुझाएगा। एक एक करके जानवर उल्लू के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी चिंताएं उल्लू के सामने रखी। उल्लू धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी चोंच को सहलाया और गहराई से सोचा। थोड़ी देर बाद उल्लू बोला, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, हम इस सर्दी से भी जीत कर रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। सभी जानवर उत्सुकता से पूछने लगे, क्या करना होगा बुद्धिमान उल्लू? उल्लू ने कहा, सबसे पहले हमें एक गर्म आश्रय बनाना होगा। जंगल में सूखी पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करो। हम इनसे एक बड़ा सा आश्रय बनाएंगे जहां हम सभी एक साथ रह सकेंगे और ठंड से बच सकेंगे। जानवरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। छोटे छोटे जानवर जैसे कि खरगोश और गिलहरी जमीन पर सूखी पत्तियां इकट्ठा करते थे। बड़े जानवर जैसे कि हिरण और गाय पेड़ों से टहनियां तोड़कर लाते थे। सभी ने मिलकर मेहनत की और जल्दी एक बड़ा सा आश्रय तैयार कर लिया। लेकिन उल्लू ने कहा, आश्रय तो बन गया है, लेकिन इससे हम सिर्फ ठंड से बचेंगे। हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। खरगोश ने चिंता से कहा, लेकिन भोजन कहां से लाएंगे? सब कुछ तो बर्फ से ढक गया है। उल्लू ने समझाया, हमें छोटे छोटे समूह बनाना होगा। हर समूह में अलग अलग जानवर होंगे। एक दिन एक समूह शिकार के लिए जाएगा और दूसरे दिन दूसरा समूह जाएगा। इस तरह हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर किसी के पास खाने के लिए कुछ न कुछ हो। ये योजना सभी को पसंद आई। जानवरों ने समूह बना लिए और शिकार के लिए निकल पड़े। कुछ जानवर जमीन पर छिपे हुए कीड़ों की तलाश करते तो कुछ पेड़ों की छाल खाते। कुछ जानवरों को तो जमीन के नीचे छिपे हुए फल भी मिल गए। इस तरह जानवरों ने मिलकर सर्दी का सामना किया। वे दिन में शिकार करते और रात में आश्रय में एकत्रित होते। वे एक दूसरे को गर्म रखते, कहानियां सुनाते और भोजन साझा करते। जानवरों ने सीखा कि एक साथ रहने से ही वे मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि सहयोग और एकजुटता से ही जीवन सुखी और सुरक्षित हो सकता है। अंत में जब वसंत आया और बर्फ पिघल गई तो जानवरों ने अपने आश्रय को छोड़ दिया। वे बाहर निकले मजबूत और अधिक एकजुट होकर। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल सर्दी को जीत लिया है, बल्कि उन्होंने अपने बीच एक मजबूत बंधन भी बना लिया है। इस घटना से जानवरों ने सीखा कि ताकत और चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के प्रति दयालुता और सहयोग। उन्होंने सीखा कि जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।